सुप्रभात। विज्ञान की इस कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग प्रकाश एवं इसके परावर्तन से संबंधित बातें कर रहे हैं। आइए आज प्रकाश के परावर्तन पर कार्य करने वाले कुछ प्रकाशीय यंत्रों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। इसे आप देख रहे हैं, आप कहेंगे यह एक समतल दर्पण है। इस तरह के 3 समतल दर्पण को मिला करके प्रिज्म के आकार का एक यंत्र बनाया जाता है, जिसे हम बहुमूर्तिदर्शी या कैलिडोस्कोप कहते हैं। 3 समतल दर्पण मिला करके इस बहुमूर्तिदर्शी को बनाया गया है। आप देख रहे हैं 3 समतल दर्पण का प्रयोग किया गया है और इसके एक सिरे पर एक त्रिभुजाकार कांच लगा दिया गया है और दूसरे सिरे पर एक कार्डबोर्ड लगा दिया गया है, जिसके बीच में एक होल बना दिया गया है। चूँकि यह दर्पण से बना हुआ है तो इसके अंदरूनी भाग में प्रकाश का परावर्तन जो होगा, जिससे विभिन्न प्रकार के पैटर्न बनेंगे। इसके अंदर आप रंगीन कांच के टुकड़े, रंगीन मोती या कोई भी रंगीन छोटे छोटे टुकड़े रख सकते हैं, जिसका प्रतिबिंब बनेगा और उस प्रतिबिंब का पैटर्न हमें देखने को मिलेगा। इस बहुमूर्तिदर्शी या कैलिडोस्कोप को आप घर में आसानी से बना सकते हैं और एक खिलौना के रूप में उपयोग कर इसका आनंद ले सकते हैं। अब आइए एक और प्रकाशीय यंत्र की बात करते हैं, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जो उन वस्तुओं को देखने में मदद करती है जो हमारी दृष्टि रेखा पर नहीं है। जैसे किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में आप पीछे हैं और आगे क्या हो रहा है ये आपको पता नहीं चल रहा है, वहाँ आप पेरिस्कोप का उपयोग करके आगे क्या घटना घट रही है उसे देख सकते हैं। इसे बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक लंबी पाइप ली जाती है और 90 डिग्री के कोण पर 2 और पाइप को दोनों सिरों पर जोड़ दिया जाता है। इस छोर पर और इस छोर पर 2 समतल दर्पण 45 डिग्री के कोण पर सेट किए जाते हैं। अब आपको कोई वस्तु देखनी हो जो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, आप यहाँ से ही देख सकते हैं। मान लेते हैं कि यह वस्तु यहाँ है। इस वस्तु से प्रकाश की किरण जब इस दर्पण पर पड़ती है तो प्रकाश की किरण परावर्तित होती है और परावर्तित होने पर यह प्रकाश की किरण इस दर्पण पर पड़ती है और इस दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो किरणें हमारी आँखों पर पड़ती हैं और हम इस वस्तु को यहाँ से देख सकते हैं। इस पेरिस्कोप का उपयोग पनडुब्बियों में भी किया जाता है। पनडुब्बी आप जानते हैं पानी के नीचे चलते हैं और पेरिस्कोप को पनडुब्बी पर लगा दिया जाता है और इसका ऊपरी भाग पानी के ऊपर रखा जाता है ताकि दुश्मन की निगरानी पानी के अंदर से किया जा सके। हमारे लिए प्रकाश का मुख्य स्रोत सूर्य ही है। सूर्य के प्रकाश को श्वेत रंग के रूप में जाना जाता है, लेकिन वास्तव में सूर्य के प्रकाश का जो श्वेत रंग है वह 7 रंगों का मिश्रण है। ये 7 रंग कौन कौन हैं? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। एक साथ इन्हें विबज्योर कहा जाता है। इसे आप देख रहे हैं, इसे प्रिज्म कहते हैं। इसमें 3 आयताकार भाग होते हैं और 2 त्रिभुजाकार भाग होते हैं। प्रकाश की किरण जब इससे होकर गुजरती है तो प्रकाश की किरण 7 रंगों में बंट जाती है। सूर्य के प्रकाश का प्रिज्म से होकर गुजरते हुए 7 रंगों में विभाजित हो जाना प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है और पर्दे पर हमें जो 7 रंग की पट्टी मिलती है उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। कभी कभी बरसात के बाद आप आसमान में 7 रंग की पट्टी जरूर देखे होंगे, उसे हम इंद्रधनुष कहते हैं।
वास्तव में ये इंद्रधनुष का निर्माण होता कैसे है? बरसात के बाद जल की छोटी छोटी बूंदें हवा में लहराते रहती हैं और ये प्रिज्म जैसा व्यवहार करती हैं। जब सूरज का प्रकाश इन जल की बूंदों से होकर गुजरती है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, जिसे आसमान में हम इंद्रधनुष के रूप में देखते हैं। मुझे उम्मीद है आज की कक्षा में जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई उसे आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।